आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं पहाड़ पर रहकर पहाड़ को नहीं देखता हूँ। पहाड़ से अत्यंत दूर रह कर के पहाड़ के दर्शन होते हैं। पहाड़ से दूर रहकर पहाड़ की अनुभूति होती है। यह भी एक बड़ा भ्रम है। मैं देह के पहाड़ पर तो बैठा नहीं, देह के पहाड़ से दूर रह कर के, अत्यंत दूर रह कर के देह रूपी पहाड़ को देख रहा हूँ, देह रूपी पहाड़ का अनुभव कर रहा हूँ। यह भी एक भ्रम है, क्योंकि 5 इंद्रियों का समूह यह देह 5 पर्वतों की माला, ये 5 इंद्रियों की हार माला, ये 5 पहाड़, ये 5 इंद्रिया ही 5 पहाड़ है। और पहाड़ पर बैठकर नहीं, पहाड़ से अत्यंत दूर रहकर, पहाड़ की अनुभूति नहीं, स्वयं की अनुभूति, स्वयं में रह कर के स्वयं की अनुभूति ही हो सकती है। प्रत्येक जीव को स्वयं की अनुभूति हो रही है। इसी वजह से ज्ञान से एक कदम भी आगे बढ़ाए बिना, इसी वजह से पर्याय एक समय के लिए अपने स्थान से खिसकती नहीं। क्रमबद्ध में जो निश्चित पर्याय अपने स्थान पर स्थित है,
फिर भी पर्याय में अनुभूति क्यों होती है? पर्याय में अनुभूति के लिए पर्याय को खिसकने की जरूरत नहीं। पर्याय पर्याय की सत्ता में रह करके स्वयं का अनुभव करती है। पर्याय में पर्याय की अनुभूति होती है। अभेद त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा यह मैं हूं। ये परम धन है, ये गुप्त धन है, ये अव्यक्त धन है, जो पर्याय में अनुभूति में भी व्यक्त नहीं होता। यह चैतन्य परम धन मैं हूं। प्रति समय बाहर बच्चे खेलते हैं, बच्चे की खेल कूद हो रही है। सम्राट भीतर महल के अंदर अपने में विराजमान है, अपने आसन पर आसीन है। बच्चे बाहर खेलते रहते हैं और बच्चे भीतर जाते नहीं और राजा बाहर आता नहीं। सदा काल यह जो ज्ञान में यह जानना यह प्रवाह बह रहा है। सदा काल यह ज्ञान में जो ज्ञान की अनुभूति हो रही है। यह अनुभूति भी प्रति समय की पर्याय भी चैतन्य महल के बाहर खेलने वाले बच्चे हैं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह जागृति पहाड़ से पार, परिणामों से पार, मैं परमात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। तब इंद्रियों के परमाणु में अनुभूति न दिखेगी। क्या तुम्हें यह अनुभव में आता है? जैसे ही कैंची से बाल को काटा जाए, जैसे ही नेल कटर से नाखून को काटा जाए, कितना दर्द होता है, कितनी वेदना होती है। कुछ भी तो नहीं। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाल में अनुभूति हो कैसे, जहां चैतन्य ही नहीं। नाखून को काटा तो नाखून को काटते समय अनुभूति नहीं, जहां चैतन्य का विस्तार नहीं। और जैसे ये बाल और नाखून में चैतन्य का विस्तार नहीं दिखाई देता, पांचों इंद्रियों के परमाणुओं में, ये राख की दीवार में, ये पड़ोसन पर्वत में चैतन्य का विस्तार नहीं दिखाई देता। इसलिए देह के परमाणु देह में, इसलिए देह के संयोग के परमाणु देह के संयोग में, और भीतर में ज्ञान की अनुभूति, और इस अनुभूति में ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान मात्र, यह जो ज्ञान मात्र परिणमन की ओर ध्यान ही न जाए। ऐसी कातिल ठंड में मुनिराज के शरीर का सिकुड़ना न होता होगा। भावलिंगी मुनिराज का शरीर सिकुड़ता न होगा। शरीर तो सिकुड़ता है, शरीर तो कांपता है। बाहर की सर्दी से ये बाहर का देह कंप जाए, उसमें आश्चर्य नहीं, मगर जागृति यह है कि सर्दी भी बाहर है और कपने वाला देह भी बाहर है। और यहां तक कि ये ठंड का जो अनुभव हो रहा है, ये ठंड का अनुभव जिस ज्ञान में हो रहा है, उस ज्ञान में तो पूर्व में, भूतकाल में अग्नि के भी बहुत प्रतिबिंब पड़े। अभी ये ठंड के प्रतिबिंब से इस ज्ञान को क्या, ये ज्ञान कितना निर्लेप है, विरोध नहीं करता है। विरोध करता तो जानने का कार्य बंद हो जाता। नरक की सर्दी और नरक की गर्मी में भी ज्ञान ने सर्दी और गर्मी को जाना। क्रोध की अग्नि को भी जाना है और मान की शीतलता को भी जाना है। विरोध नहीं किया ज्ञान ने, और ज्ञान ने विरोध नहीं किया,
क्योंकि ज्ञान के बाहर जब जाना नहीं होता तो विरोध कैसे हो। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, जिसमें ज्ञेय का प्रवेश होता नहीं, ऐसा चैतन्य 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 असंख्य प्रदेशों में देखा कि जहां असंख्य प्रदेशों में विस्तार तो देखा मगर घनता भी देखी। असंख्य प्रदेशों में आत्मा का विस्तार तो देखा मगर चैतन्य तत्व की अनंत गुणों की घनता देखी। शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य घन हूं, घन पिंड हूं, यह देखा। सिर्फ पिंड नहीं हूं, घन पिंड हूं। पुद्गल तो पिंड है और चैतन्य घन पिंड है। इसलिए तो पर्याय मात्र मैं नहीं, फिर देह का पिंड हो, फिर या परिणामों का प्रवाह हो, मैं चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा, मैं पर्याय नहीं। समान जातीय पर्याय भी मैं नहीं और असमान जाति पर्याय भी मैं नहीं। एक ही जाति के जो पुद्गल है, ये देह के जो परमाणु है, जो मुर्दा है, उस मुर्दे में ऐसी दृष्टि। असमान जाति पर्याय के काल में भी समान जाति पर्याय को ही वह देखता है और ऐसा देखता है कि उसमें मेरा विस्तार नहीं। जिसकी जाति एक समान है, हाथ के परमाणु और पैर के परमाणु, इन परमाणुओं की जाति समान है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका स्वभाव है, ऐसे ये परमाणु, इनकी जाति समान है। और एक एक परमाणु जिनकी जाति समान है, फिर भी अभी मिली जुली जो स्कंध रूप पर्याय है। इसलिए स्कंध रूप ये जो देह, ये जो परमाणुओं का पिंड, इसे समान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। ये देह में अनंत अनंत परमाणु है और वे अनंत परमाणु समान जाति के हैं। मगर असमान जाति द्रव्य पर्याय भी है। वो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये देह के परमाणु का पिंड, ये देह और चैतन्य परमात्मा जिसकी जाति अलग अलग है, और वर्तमान में ये एक क्षेत्रावगाह जो संबंध है, जिससे ये मनुष्यपना है। जो मनुष्यपना है वह असमान जाति द्रव्य पर्याय है। दो द्रव्यों के निकट एक क्षेत्रावगाह संबंध से उत्पन्न हुई ये पर्याय है। मगर असमान जाति द्रव्य पर्याय में भी जिन्हें समान जाति द्रव्य पर्याय, ये देह सिर्फ मुर्दा दिखे, अलग अलग जाति के असमान जाति के द्रव्य की मुलाकात न दिखे। और ये इसलिए क्योंकि सभी परमाणुओं की अपनी अपनी गति है, सभी परमाणुओं की अपनी अपनी यात्रा है। इसलिए तो कुछ परमाणु शरीर में आते हैं, बिना विकल्प के रहते हैं, कोई विकल्प नहीं। जैसे एक एक परमाणु को रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे चेहरे पर जैसे रजकण आकर के चिपक गया। तुमने रजकण को आमंत्रण भी नहीं दिया, तुमने कोई भाव नहीं पाया कि रजकण आकर के चिपक जाए। सम्यक दृष्टि को कर्म भावों से बंधते हैं, ये जानने में तो आता है, मगर दृष्टि में तो यह है कि कर्म को भी आमंत्रण देकर बुलाया नहीं जा सकता। भाव से कर्म को न्योता नहीं दिया जा सकता। कर्म भी अपनी स्वतंत्र योग्यता से आते हैं, भाव के कारण नहीं, अपनी योग्यता के कारण। मेजबान के भाव के कारण मेहमान नहीं आते हैं, मेहमान अपने पैर से
चल करके अपने कारण आते हैं। ये ऐसी स्वतंत्रता कि जहां भाव से ये क्रिया होती ही नहीं है। इसलिए इन अनंत परमाणुओं के पिंड में, जिन्हें एक समय के लिए भी यह चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ है, बिजली का करंट कुछ घंटों का नहीं, कुछ समय के लिए ही बिजली का करंट, 1 सेकंड से भी कम काल में वो बिजली का करंट का झटका लगा, जीवन भर भूलता नहीं है। आग का स्पर्श हुआ कि अब वह भूलता नहीं है। जीवन में ऐसे जो अनुभव होते हैं, जो तुम्हारे जीवन में ऐसे टंकोत्कीर्ण हो जाते हैं, तुम जीवन भर भूल नहीं पाते। यह अनुभव, यह चैतन्य तत्व का अनुभव, बाहर के विषयों का ये दुख का अनुभव या फिर इंद्रिय सुख का अनुभव, इस जीवन में भोगे गए जितने भी इंद्रिय विषय के भोग है, वह भोग का स्मरण करो, तुम्हें स्वयं को पता चलेगा कि पहला अनुभव जीवन का तुम्हारा भोग का कहाँ हुआ था, और वह तुम्हारे अंदर में ऐसे छप गया है कि मरते समय तक तुम भूल नहीं पाते। ये तो इंद्रिय विषयों का अनुभव है, ये तो इंद्रियों का अनुभव है जो भूतकाल में अनंत बार हो चुका है, भूतकाल में अनंत बार हो चुका है, जो भूल चुका और इस भव का अब याद रहा। मगर यह चैतन्य तत्व की अनुभूति तो अपूर्व है, यह चैतन्य तत्व की अनुभूति तो अलौकिक है, यह चैतन्य तत्व की अनुभूति तो अतीन्द्रिय है, यह अनुभूति तो देहातीत है, यह अनुभूति तो वचनातीत है, यह अनुभूति तो विकल्पातीत है। इस अनुभूति को वह कैसे भूले? इसलिए समय का, काल का ड्यूरेशन, उसकी अवधि को मत देखना, कितना लंबा है ये मत देखना। ये कुछ समय की अनुभूति तुम्हारे पर ऐसी मोहर लगा देती है कि बस यही सत्य है, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। एक समय में यह अनुभूति कि भगवान परमाणु मेरी पहचान नहीं और सदा काल में विरोध नहीं करता हूं ज्ञान का, मैं ज्ञान का विरोध नहीं करता। कैसे विरोध नहीं करता? क्योंकि ज्ञान की अवस्था जिस रूप में होती है, उस अवस्था में मैं उस ज्ञान का स्वीकार कर लेता हूं। सोने की चूड़ी का विरोध नहीं करता, चूड़ी की अवस्था में मैं सोने का स्वीकार करता हूं। इसलिए जब हाथ कटे, चाकू लग जाए, हाथ कटे, तब ये जो दर्द और वेदना हो न, और शरीर की वेदना, ये हाथ कटा, ये देह में जो वेदना हो रही है, वह जब ज्ञान में जानने में आए, जब ये ज्ञान में जानने में आए, तब ज्ञान की अवस्था का विरोध न करें। और ज्ञान की अवस्था का विरोध न करके ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार, अवस्था का विरोध न करें, अवस्था का विरोध न करे। क्योंकि ज्ञान की अवस्था का विरोध न करे, ज्ञान की अवस्था में सत्ता का स्वीकार करना। मगर ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार कौन करता है? ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार भी अवस्था ही करती है। अत्यंत सूक्ष्म ये रहस्य है, और इसी से ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार होता है। ज्ञान की जो अवस्था है, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार। जो पहले ज्ञान की अवस्था में किसका स्वीकार होता था? देह का स्वीकार होता था कि मुझे मनुष्य का देह मिला, वो ज्ञान में जानने में आया कि वो स्वीकार है कि मनुष्य का देह, मगर वह मनुष्य का देह तो ज्ञान की अवस्था में है ही नहीं। वह चूड़ी में तो
सोना ही सोना है, सोने का ही विस्तार है, सोना ही है, सिर्फ दृष्टि बदल जाए तो। ज्ञान की जो अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही है। इसलिए जब वेदना ज्ञान में जानने में आती हो, जब मित्र और शत्रु ज्ञान में जानने में आते हो, उस समय कोई भी घटना ज्ञान में जानने में आती हो, यह मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ, ये संयोग और वियोग ज्ञान में जानने में आते हो, वो प्रतिमा तुम्हें बताती नहीं जो जिन मंदिर में तुम दर्शन करते हो। वह पत्थर का आकार तुम्हें बता न सकेगा कि भीतर में क्या। इसके लिए प्रत्यक्ष सद्गुरु के चरणों में बैठना होगा। उसके लिए तुम्हें अहंकार के पत्थर को हटा करके वाणी का रसास्वादन करना होगा। अंदर में उतरे, तुम्हारी रग रग में वह समा जाए। अहंकार का पत्थर बीच में न आए। गले में वह नमक की डली को लेकर के तुम शक्कर का स्वाद चखने मत जाना, खारा ही लगेगा। नमक को बाहर निकाल करके शक्कर का अनुभव करो, तब वह जो अनुभव में आए, वह जो रस कंठ से नीचे झरेगा, वह होगा वह असली अनुभव। प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में ये जो तुम्हें चैतन्य 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 की ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो सकती है, उसकी कला निराली है। विरोध नहीं, संयोग और वियोग में जब ज्ञान में ये प्रतिबिंब पड़ा, ये ऐसी अद्भुत कला है कि संयोग वियोग के काल में ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा। उस समय स्वीकार, कैसा स्वीकार होता है। भावलिंगी मुनिराज को ये स्वीकार कैसे होता है कि सामने से तो शेर आ रहा है, वाघ आ रहा है, अजगर आ रहा है, ये सामने से ऐसा जहरीला सर्प आ रहा है और मुनिराज ये देखते हैं। वे देहातीत कैसे रहते हैं, वे इस लोक के कैसे न रहे। उस समय उनकी अंतर की परिणति और अंतर की भेद ज्ञान की धारा और उनका निरालापन, अछूतापन, वो उस समय किस प्रकार से रहता है, उसके रहस्य को समझे। भले आंख खुली है, खुली आंख से सांप को आता हुआ देखते हैं, सर्प सामने आता हुआ देखते हैं, मगर पहले तो ये आंख में से ज्ञान कहीं गया नहीं, क्योंकि अनुभूति ज्ञान की यहां हो रही है कि सर्प है, ये सर्प है, ये अनुभूति ज्ञान में हो रही है। कोई भी ज्ञान में जानने में आए, पशु पक्षी ज्ञान में जानने में आए, नदी तालाब पत्थर ज्ञान में जानने में आए, जो भी ज्ञान में जानने में आए, उस समय ज्ञान का स्वीकार। इसलिए आकर्षण नहीं होता, इसलिए आकर्षण नहीं होता क्योंकि ज्ञेयाकर्षण अब छूट गया है। इसलिए तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो खतरनाक है, नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए तुमसे ये कहा कि गुरु की ओर भी तुम्हारा आकर्षण न रहे, वरना तुम्हारा पतन होगा, तुम नीचे की ओर जाओगे। कितना अच्छा नाम दिया, ग्रेविटेशन का नाम ही गुरुत्वाकर्षण दिया। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में तुम्हारा लघुत्वाकर्षण हो जाता है, तुम नीचे गिरते हो। इसलिए मुनिराज के सामने कोई भी आए, नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, यहां तक कि सद्गुरु भी हो, परम कृपालु देव भी हो, पूज्य गुरुदेव भी हो, मगर मुनिराज कैसे स्वीकार करते हैं? ये स्वीकार करते हैं, ज्ञान में ज्ञान का स्वीकार करते हैं कि सर्प सामने से आ रहा है और ज्ञान आंख में से बाहर निकला नहीं, और सिर्फ सर्प को छुए बिना ये ज्ञान हुआ, आंख को छुए बिना ये ज्ञान हुआ। वह जो ज्ञान की एक समय की अवस्था कि ये सर्प है, ये ज्ञान की एक समय की अवस्था में सर्प नहीं है, ज्ञान की एक समय की अवस्था में सर्प को जानने रूप ज्ञान का परिणमन है। वह परिणमन ज्ञान का है। अब ज्ञान का विषय जो था वो ज्ञान का विषय सर्प था, ज्ञान का जो ज्ञेय था वो ज्ञान का ज्ञेय सर्प था।
अब वो ज्ञान की अवस्था में जब ज्ञान को देखा, ज्ञान की अवस्था में सर्प को न देखा, क्योंकि उस ज्ञान की अवस्था में वहां कंचुली तो है नहीं, वहां सर्प का जहर तो है नहीं। उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान है, और ज्ञान है वह पर्याय वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान की अवस्था में वो पर्याय वाला ज्ञान नहीं। चूड़ी में चूड़ी को नहीं देखा, चूड़ी में सोने को देखा। ज्ञान की जो अवस्था है जिसमें सर्प का प्रतिबिंब पड़ा, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता को देखा। और ज्ञान की सत्ता को देखना, ऐसा हो, ज्ञान की सत्ता को देखना। वहां तो चूड़ी की अवस्था में सोने को देखने वाली आंख है, चूड़ी की अवस्था में, चूड़ी की अवस्था में चूड़ी को देखने वाली आंख है, और चूड़ी की अवस्था में सोने को देखने वाली भी आंख है। यहां ऐसा है कि जो ज्ञान की अवस्था है, उस अवस्था में अवस्था को देखने वाली भी अवस्था है। ज्ञान की अवस्था में अवस्था को देखने वाली भी अवस्था है, और ज्ञान की अवस्था में चैतन्य सत्ता को देखने वाली भी अवस्था ही है। इसलिए निर्णय हुआ, ये अवस्था में हुआ, मगर अवस्था में अवस्था का नहीं, पर्याय में पर्याय का नहीं, वो सत्ता का निर्णय हुआ। और ये सत्ता का निर्णय होते ही ऐसी ये ध्रुव एक समय की अवस्था में, ज्ञान की एक समय की अवस्था में वो पूरा सोना व्याप्त होकर के आया। ऐसा पूरा सोना आ गया, वो पूरा सोना, ऐसा वो सोना नजर में आया। ज्ञान की अवस्था में ये ज्ञान 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 ऐसा हो। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भगवान, कि अब जो सामने से सर्प आता है ना, उस सर्प के प्रति तुम्हारा द्वेष का भाव न हो। सर्प के प्रति द्वेष मत करना, सर्प को दूर मत भेज देना, सर्प को भगाओ मत। अज्ञानी आज तक क्या करता रहा कि सर्प सामने से आ जाए तो आ जाए, जीना हो तो जीऊंगा, मरना हो तो मरूंगा, कर्म के उदय जैसे होंगे ऐसा होगा, मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये स्वीकार 3 लोक 3 काल में नहीं हो सकता। स्वीकार का अर्थ कि जब सर्प ज्ञान में जानने में आए, वो ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का स्वीकार हो, और जो ज्ञान की पर्याय ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का स्वीकार करती है, उस समय पूरी दृष्टि और ध्यान ज्ञान में स्थित है। और उस समय वहां पर अनुभूति ज्ञान की होने से अब सर्प की अनुभूति ही नहीं होती। सर्प की अनुभूति ही नहीं होती तो फिर द्वेष सर्प के प्रति करे कैसे? जिसका अनुभव ही नहीं होता है, तुम उसके प्रति कैसे द्वेष करो, राग करो, जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। ऐसी भावलिंगी मुनिराज की दशा, वन जंगल में विचरण करते समय ऐसी भावलिंगी मुनिराज की दशा। ये अत्यंत सूक्ष्म भाव है भगवान। ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का स्वीकार करना, इसलिए देह में रह करके देह का स्वीकार नहीं, तब फिर ये परमाणु हो, ये परमाणु की हालत ऐसी, फिर वो सर्प की भांति, सर्प के अंदर जहर है, ये देह है, ये देह को भी अपने में न देखा और विकल्प को भी अपने में न देखा, इसलिए तो पूर्णता देखी, पूर्णता। उस समय भी, जिस समय चौथे गुणस्थान में जब भगवान आत्मा अनुभव में आया, उस समय भी 3 कषाय चौकड़ी का तो उदय है न, वहाँ पर अभी पूर्ण वितरागता नहीं है, राग द्वेष के भाव है। तो राग द्वेष के भाव पर्याय में होने पर भी, वो पर्याय में होने पर भी वो भगवान आत्मा 3 लोक का नाथ परमात्मा क्यों दिखाई दिया? राग द्वेष तो है, मगर जिस समय ये देखा
कि राग द्वेष ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही देखा, वह ज्ञान संसारी नहीं, पापी नहीं, वह ज्ञान तो सत्ता स्वरूप परमात्मा है। ऐसा देखते ही वो रागी नहीं दिखता, वो परमात्मा दिखता है। ऐसा ये इसे कहते हैं विकार के काल में भी, विकल्प के काल में भी ज्ञान को ऐसा देखा, निर्विकल्प देखा, ज्ञान में विकल्प नहीं। और हर एक घटना में मुनिराज को ऐसी ये घटनाएं बदलती रहती है। ऐसे वो ऐसी घटना के काल में कि वहां पर जब इरिया समिति पूर्वक चलने का भाव आए, भाषा समिति पूर्वक बोलने का भाव आए, ये भाव आते हैं, वो भाव आते हैं, मगर वे भाव में वे वहां नहीं है। ऐसा वे भाव में वहां नहीं है, वे तो भाव जहां प्रतिबिंबित होते हैं उन पर्यायों में नहीं है। उन पर्यायों में होते तो वे बहते जाते। ऐसे मुनिराज का विहार, ये मुनिराज का विहार है, मगर विहार करने वाला हो वो सिद्ध नहीं। सिद्ध कभी विहार करते नहीं। सिद्ध तो एक स्थान पर अचलित है न, सिद्ध एक स्थान पर अचलित है। मैं सिद्ध परमात्मा, मुनिराज की ये दृष्टि, मैं सिद्ध परमात्मा, मैं सिद्ध परमात्मा, ये जो 4 हाथ जमीन देखकर चलने का विकल्प, ये विकल्प का जो विहार हो रहा है, देह का विहार तो दुनिया को दिखाई देता है। ये शरीर पर वस्त्र नहीं है, और शरीर पर वस्त्र नहीं है, पैर में ये चप्पल नहीं है, ये कपड़े की चप्पल भी नहीं हो। मुनिराज की नाटक नहीं करते ये मुनिराज के नाम पर। जहां नग्नता पूर्ण रूप से ऐसे भावलिंगी मुनिराज कि जहां पर ऐसा विहार होता हो, और भीतर में आत्मा की पर्याय में विकल्पों का विहार होता हो, और विकल्पों को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का विहार होता हो, मगर ये दृष्टि में आया कि सिद्ध परमात्मा तो विहार करते नहीं, ऐसा में चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सिद्ध परमात्मा जैसे मुनि को विहार करते हुए देखते हैं, ऐसे मुनिराज भी ये देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया और ज्ञान की क्रिया को इतना दूर देखते हैं, तभी तो स्वयं को सिद्ध देखते हैं। ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं। आज ऐसा ये आर्जिका के व्रत का पालन करोगी न तुम, ये आर्जिका के व्रत का पालन करोगी, तब व्रत का पालन करते समय तुम्हारी ये जागृति भगवान, ये देह की क्रिया, विकल्प की क्रिया और ज्ञान की क्रिया, उसमें विहार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करने कहाँ जाओ। ये तो सिद्ध परमात्मा ऐसा विहार नहीं करता। इसलिए ओ त्रिकाल ऐसी सत्ता, ये तो नए सिद्ध परमात्मा की जो अवस्था, उसकी तो बात ही नहीं, नए सिद्ध की बात नहीं है जो मोक्ष में लोक के अग्रभाग पर, ये त्रिकाल अचलित ऐसी जो चैतन्य की सिद्ध सत्ता है, ये चैतन्य सिद्ध सत्ता की बात है। ये चैतन्य सिद्ध सत्ता कैसे भी विकल्प हो, विकल्प के काल में, इसलिए ये स्वरूप आज समझ में आया होगा, तो उसका पालन करते समय एक समय के लिए भी तुम शंकित न होगे, शंका नहीं होगी, विचलित न होगे। वो गिरता नहीं है, वो गिरता नहीं है कि गुणस्थान से गिरते नहीं, 7वें से 6ठे में आते नहीं, अरे वो गिरता नहीं है, वो उसको दृष्टि में आ गया कि सिद्ध कभी गुणस्थानों में गिरते हैं, 14 गुणस्थानों में गिरे वो सिद्ध नहीं, ऐसा वो देखता है। गुणस्थान में गिरे वो सिद्ध नहीं, ये तो सिद्ध अवस्था को पाने वाले, यहाँ तो संसार में, यहाँ गृहस्थिक दशा में रह कर के सिद्ध की अनुभूति, ऐसा धर्म आज तक तुमने सुना नहीं। धर्म इतना सरल है, धर्म इतना सरल है, कठोर ने कठिन तुम्हें सुनाया गया है कि घर में से बाहर निकलो धर्म होगा, मंदिर में जाओ धर्म होगा। यहाँ तो घर में रह कर के धर्म हो सकता है, ऐसा नहीं, घर में रह कर के ही धर्म हो सकता है। कठोर 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 धर्म नहीं हो सकता,
क्योंकि स्वभाव इतना कठिन नहीं हो सकता। स्वभाव तो उसे ही कहते हैं जो सहज हो, कठिन कैसे हो? मिर्ची को तीखा होने में कठिनाई होगी? ओ ऐसा हो, वो दूर से तुम देखते हो इसलिए ऐसा लगता है, उसको तो पता नहीं गुलाब के फूल को कांटे के संग में खिलने में कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी कठिन तपस्या गुलाब करता होगा कि कांटे के साथ में रह करके खिलने में कितनी तपस्या। वो गुलाब को पूछो, उसको तो पता भी नहीं है कि कांटा कहाँ उगा है, वो तो खिलता है अपने में। धर्म तो अपने में खिलने का नाम है, कांटे का तो पता नहीं रहता। मगर दूर से जो देखता है उसको ऐसा लगता है वो कांटे ही गिनता रहता है कि अरे इतने कांटे को सहन करने वाला गुलाब। ज्ञानी तो कहते हम तो विकल्प को भी सहन नहीं करते, विकल्प को भी सहन नहीं करते। ये चैतन्य परमात्मा में राग और द्वेष को भी सहन नहीं करने वाला, ऐसा ये सहज 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 योग, राग और द्वेष को भी सहन नहीं करने वाला यह चैतन्य परमात्मा, यह मैं। फिर देह का आयुष्य मुनि धर्म का पालन करके यदि देह अल्पकाल जिए तो, लंबा काल जिए तो उसका भी विकल्प नहीं। उस समय परिणति ऐसी निर्मल होती है भगवान, ऐसी निर्मल परिणति होती है। वो परिणति की निर्मलता ऐसी होती है कि उस प्रकार के विकल्प भी नहीं आएंगे। कौन विकल्प की खाई में गिरता है? मुनिराज की तो वह दशा है। ओह, कितने मिले होंगे आचार्य कुंदकुंद देव को रोकने वाले, 11 साल का बच्चे, उसको रोकने वाले मिले नहीं होंगे क्या? सबने कहा होगा चला जा, जा जंगल में जा। मगर भीतर में 11 बरस के बच्चे को सर्प नहीं, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का दर्शन हुआ, ऐसा ये। और उसके लिए बरसों तक पढ़ना पड़े ऐसा कहाँ, वहां तो बरसों कहाँ बीते, बचपना था, बचपन का खेल खेलने वाला बच्चा वो उस समय ऐसा। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जागृति भगवान, तो एक समय के लिए भी निराश मत होना। तुझे डराया गया है कि धर्म बहुत कठिन है, धर्म कठिन नहीं है। और धर्म कठिन है ये कहकर के तुझे अधर्मी कह दिया। ऐसे हो कि तू तो क्रिया कांड करता नहीं है, तू तो पूजा भक्ति करता नहीं है, तू तो चावल चढ़ाता नहीं है, तू अधर्मी है, अधर्मी है। यहाँ अधर्मी है, अधर्मी ही तुम्हें अधर्मी देख सकता है, धर्मी तो तुम्हें परमात्मा देखेगा। अधर्मी ही तुम्हें अधर्मी देख सकता है, क्योंकि जिसकी दृष्टि में अधर्म है उसे अधर्मी दिखता है। जिसकी दृष्टि में ज्ञान सत्ता, चैतन्य सत्ता है, उन्हें तो प्रत्येक आत्मा में चैतन्य सत्ता दिखती है। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये मैं हूं भगवान। ये पहाड़ का पड़ोसी भी नहीं, परिणाम का पड़ोसी मैं चैतन्य परमात्मा हूं, परिणाम का पड़ोसी, ऐसा। ओ ये जागृति हो। अनित्यता के काल में भी मैं इस शरीर को अभी रोक नहीं पाता, मेरा अधिकार कहाँ, ये शरीर मेरा है न, ऐसा। अभी देखो ये शरीर कांप रहा है, ये ठंड में जो कांपता हुआ शरीर यदि मेरा होता तो कहूं कंपन रुक जाए, तो रुकता नहीं है। अरे अनंत चतुष्टय जिनके प्रकट हुए, ऐसे तीर्थंकर भगवान को भी कंपन रुका नहीं। सहयोगी केवली है, कंपन होता है वहां पर भी, कंपन पर भी अधिकार नहीं। ये तो आत्मा के कंपन पर अधिकार नहीं है, तो ये देह के कंपन पर मेरा अधिकार कैसा? कंपन के काल में भी अकंप चैतन्य सत्ता की जागृति, ये जागृति धर्म, ये जागृति धर्म। दर्पण के सामने ऐसा, दर्पण के सामने ऐसा पुतला दर्पण के सामने कांपता हो और वो तुम्हें दिखाई देता हो। ये जो तुम्हें दिखाई देता हो, ये दिखाई देने की क्रिया के काल में ऐसा जब दिखाई देता हो, उस समय तुम्हें ये जागृति की दर्पण में कंपन नहीं है।
सागर की लहरों को उछलता उछलता तुम दर्पण में प्रतिबिंब होता हुआ देखो तो दर्पण नहीं उछलता है, ये जागृति। कांच के गिलास को फूटता हुआ तुमने दर्पण में देखा कि दर्पण नहीं फूट गया, ये जागृति। ऐसे ही ये कंपन वाला, बिखरने वाला ये देह ज्ञान में जानने में आता है, उस ज्ञान का बिखरना नहीं हो रहा है भगवान। ये ज्ञान 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 ही मैं हूँ। ऐसा किन किन ज्ञेयों का हिसाब करने जाऊं? फिर एक ज्ञेय थोड़ी है, अभी ये फिर वो फिर वो फिर वो, ये ज्ञेय तो कितने। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, एक चैतन्य। ऐसा ज्ञेयों का हिसाब करना हो तो धर्म कठिन है। ये कौन कौन से ज्ञेय? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय संग्रह, ये पंच परमागम या पंच परमागम। ऐसा हो चैतन्य 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 चैतन्य, इनमें ये ज्ञेयों के भेद है। ये ज्ञेयों के भेद, ये 5 आगम है ना। आज का दिन भी 5 का दिन है ना, 5 पहाड़ का दिन नहीं है, आज 3-2 का दिन है। आज का दिन 3-2 का दिन है। 3-2-5 होते हैं ना, वो 5 पहाड़ पर इसलिए आने का भाव आया। और अभी ये ऐसा हो 3-2 का विभाजन, शास्त्रों में इतना 3-2 का विभाजन किया, और उसमें ज्ञान में ज्ञान को कैसे जानना, ये कला, ये कला, ये कला। 5 परमागम है ना, उसमें भी 3 और 2 का विभाजन है। आज का दिन 3-2 का दिन है ना, क्योंकि 3 शास्त्र ऐसे हैं जिनके आगे हम सार लगाते हैं ना, सार, समय सार, प्रवचन सार और नियम सार, और 2 अलग है, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय संग्रह। मगर सार वाले 3 सार का है। आज का 3-2 का दिन है, 3-2 का दिन है भगवान। 5 ज्ञान में 3 ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और 2 ज्ञान परोक्ष है। आज का दिन 3-2 का दिन है। अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो है, ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। ये 3-2, मगर इन सब में घटित करना। 5 परमेष्ठी में 3-2 होते हैं। 3 परमेष्ठी गुरु होते हैं, 2 परमेष्ठी देव होते हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु ये गुरु, और अरिहंत और सिद्ध ये देव। ये 3 और 2, 3-2 की जोड़ी तो बहुत लंबी जोड़ी है, बहुत लंबी, ऐसी लंबी जोड़ी है, ऐसी लंबी जोड़ी है भगवान, ऐसी लंबी जोड़ी है। ओ लोकांतिक देव, जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान का हो, तीर्थंकर भगवान का, वो 3 कल्याणक में बस आएंगे। वो दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 2 कल्याणक में तो आते ही नहीं, गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक में तो ब्रह्मचारी, ये 2 कल्याणक में तो आते ही नहीं। ऐसा ये 3-2 का स्वरूप है। किन किन की बात कहे भगवान, मगर इन सब में घटित, ये तो सब बुद्धि का खेल है कि 5 शरीर है, 5 शरीर में से 3 शरीर हमेशा नहीं रहते, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर। मगर 2 शरीर ऐसे होते हैं जो हमेशा आत्मा के साथ में अनादि से रहे, तेजस शरीर और कारमाण शरीर। वो तो विग्रह गति में भी रहते, एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाए ना, तब भी ये 2 शरीर तो हमेशा रहते हैं, तेजस और कारमाण। ये 3-2 का दिन, ये तो बुद्धि का खेल है। ये 3-2 में ऐसा एक नहीं हो, इसमें तो इतना ढेर सारा, अभी इतना ढेर सारा 3-2 का 5 का खेल है ना, उसमें ऐसा है। 5 इंद्रिय होती है, उसमें स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय है, उसको काम इंद्रिय कहते, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय को भोग इंद्रिय कहते। क्योंकि गुलाब का फूल वहां है, सूंघो, उसको छूने की जरूरत नहीं है। आंख से देखो टीवी को, कान से सुनो किसी गाने को, तो वो दूर से रह करके स्पर्श के बिना भी समझ में आता है। और
रसगुल्ला जीभ को छूता है, पानी ठंडा गर्म चमड़ी को छूता है। तो जिसको छूना ये इंद्रियों में निमित्त के लिए अनिवार्य है, निमित्त के रूप, ऐसा छूना, उसको कामेंद्रिय कहते हैं। ये 3 और 2, 3 इंद्रिय है वो भोगेंद्रिय है, और 2 है वो कामेंद्रिय। ऐसे तो कितने 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 भेद है। पंच 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 बालयति तीर्थंकर हुए ना, उसमें 3 है वो लगातार हुए क्रम से। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान, ये तीनों कंटिन्यूस हुए, और 2 दूसरे हुए वासुपूज्य और मल्लीनाथ, वो वहां अलग से हुए। ऐसा ये 3-2 का दिन है, ऐसा 3-2 का दिन है। 5 पांडव में 3 और 2 की जोड़ी थी ऐसी। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन 3 थे, और सहदेव नकुल ये 2 थे। ऐसा 3-2 की जोड़ी। इसका हिसाब करने बैठूं, मेरे सामने अभी 100 बातें ऐसी सामने अभी आ रही है, 100, जिसका कभी रहस्य कभी खोलूंगा। मगर ये सब बुद्धि, अब इसमें जो भेद जो है 3-2 का भेद, उसमें एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, क्योंकि आज का दिन तो 3 का दिन है, सी का दिन है। ABCD में सी माने चैतन्य, चैतन्य चैतन्य का दिन है। ये चैतन्य तत्व के आश्रय से 3-2 चले जाते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये 3, और राग द्वेष के विकार, ये 2, ये दूर हो जाते हैं। 3 स्टंप भी चले जाते हैं, ऊपर की 2 गिल्लियां भी चली जाती है। आज का दिन 3-2 का दिन है। ये 5 पहाड़ का पड़ोसी में, परिणाम का पड़ोसी में चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य 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 भगवान, हे ज्ञान दीपक, इन सब भेदों को ज्ञानी जानता है। बुद्धि मगर ये जानता है कि ये जितने भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, ये ज्ञेयों की गिनती करने में रस होगा तो संसार है, वो कठिन भी है। ज्ञेयों की गिनती कितनी कठिन है, ये सब ज्ञेयों को याद रखना कितना कठिन है। और एक ही इन सब में व्याप्त एक ज्ञान की सत्ता, जिसको याद भी नहीं करनी पड़ती। याद करने का नाम धर्म नहीं है। जब आत्मा की याद आए तब समझना कि अभी अधर्म चल रहा है, ऐसा। ये कि उसमें भूलना छुपा नहीं। कुछ एक समय के लिए भी भूल गया, मैं एक समय के लिए भूल गया, वो भूल जाने में वो स्वीकार कर लिया। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन 3-2 का दिन है। आज पूरे दिन भर सत्संग होने वाला है। पूरे दिन भर मेरी तो भावना है आज पूरे दिन भर सत्संग हो, ऐसा। और होगा होगा और होगा। आज के दिन छोड़ना मत, आज तो पूरी यात्रा पर निकल जाएंगे। कहीं पर भी आज, अभी यहाँ तो कल कहाँ पता नहीं, मगर आज ज्ञान दीपकों से इसलिए अभी कह देता हूँ, आज पूरे दिन भर तुम चैतन्य 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 का दिन है न, तो चैतन्य में रंग जाना। आज का दिन तो रंग जाना चैतन्य 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 में। आज ये तो 5 पहाड़, ये विहार करते करते हो, रास्ते पर चलते चलते ये 35 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा। ये वहाँ से चलते 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 गजपंथा से और देवलाली से, वहाँ से नासिक से, ये 35 किलोमीटर, वो इतना दूर दूर दूर। मैं तो चलते चलते यहाँ पहुँच गया था ये जगह पे तो, और ये तीर्थ बन गई। लोग कहते हैं कि यहाँ पर है क्या ऐसा, यहाँ तो जानवर घूमते हैं। ये जहाँ जगह है ना, आजू बाजू के गांव वाले लोग यहाँ पर सुबह सुबह टॉयलेट के लिए आते हैं। ये चारों ओर यहाँ पर ये विष्टा का ढेर, और वहाँ धर्म। अरे भगवान, विष्टा के पड़ोस में परमात्मा धर्म 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 करता है। मुनिराज के शरीर में विष्टा और उसके पड़ोस में वितराग परिणति, 3 कषाय चौकड़ी के। ये ज्ञान दीपक, ये विष्टा के पड़ोस में धर्म है न,
विष्टा में धर्म नहीं है, विष्टा के पड़ोस में धर्म है। ऐसा वे चैतन्य परमात्मा। ओ, 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 पहाड़ पर बहुत बार लोग मुझसे कहते ये पहाड़ जो है ना, पंच पहाड़, ये पहाड़ की आपने यात्रा की, पहाड़ पर चढ़े या नहीं चढ़े? मैंने कोशिश करना चाहा कि इस पहाड़ पर चढ़ूं, पहाड़ की यात्रा करूं, मगर हो नहीं सका। मेरे में तो ताकत नहीं। क्या तुम्हारे में ताकत है? पहाड़ पर चढ़ने की ताकत है? सम्यक दृष्टि देखता है कि ज्ञान की अवस्था देह के पहाड़ पर चढ़ नहीं सकती। ऐसी हो, ऐसा ज्ञान की अवस्था देह के पहाड़ पर चढ़ नहीं सकती। इसलिए इंद्रियों से जो ज्ञान ऐसा लगता है ना, ये ठंडे पानी में हाथ लगाया और ठंडे का ज्ञान हुआ, तो उस समय ये ज्ञान ठंडा है ऐसा जानने वाला जो ज्ञान, वो चमड़ी के ऊपर चढ़ा नहीं है, चमड़ी से हुआ नहीं और चमड़ी के ऊपर चढ़ा नहीं। इसलिए मैं पहाड़ पर यात्रा नहीं करता, पहाड़ पर यात्रा नहीं करता। ऐसा ये पहाड़ है। हे ज्ञान दीपक, ये दुर्लभ, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार है। ओ ऐसा है ये चैतन्य, ये तो महापुण्य का उदय, तुम्हारा महापुण्य का उदय है ना। ये चैतन्य का सत्संग करने के लिए तुम्हारा कैसा उदय। मेरे को तो इधर ठंड में बैठना पड़ता है, कड़ी ठंड में, 4 बजे से उठ करके यहाँ, और तुम्हें घर में बैठे खिड़की दरवाजे बंद करके, कंबल ओढ़ करके, स्वेटर पहन करके, अच्छी तरह से घर में बैठे बैठे मिल रहा है। कितना महापुण्य का उदय तुम्हारा। अरे महापुण्य का उदय आया या नहीं? नहीं आया। महापुण्य का उदय ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है। वहां मैं ज्ञान को ही देखता हूं, पर्याय में सत्ता को देखता हूं। कोई उदय फुदय कुछ है ही नहीं, कोई उदय नहीं। ऐसा जोर लाना हो अंदर में, ऐसा जोर लाना, और तेरे में ये जोर आएगा। हे ज्ञान दीपक, तेरे में ये जोर आएगा, ऐसा ये जोर आएगा। ये तुम्हारा महापुण्य का उदय नहीं, ये महापुण्य का उदय, ओ हो, ये तुम्हारा नहीं, क्योंकि उसमें भी बंध का स्वीकार है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, हो। इसलिए तुम्हारा वो चैतन्य तत्व विचार छूट जाता है ना। सभी के ज्ञान दीपकों के वो रिपोर्ट का भी टाइम हो गया, 3 दिन बीत गए, 2 दिन बाकी, उसमें भी 3-2 आ गया। 5 में से 3 दिन बीत गए और 2 दिन अब बाकी है तुम्हारा रिपोर्ट आना। जिनका रिपोर्ट आज इस बार 5 तारीख की रात तक नहीं आएगा, उनका 6 तारीख को सुबह उनके नाम यहां दिखाए जाएंगे। वो बिल्डिंग में ऐसा होता है ना, जो मेंटेनेंस नहीं देते हैं ना, उनका नाम नीचे लिस्ट में लिखते हैं कि आपके पैसे बाकी है, तो शर्म के कारण भी लोग पैसे दे देते। तो जिनका भी रिपोर्ट नहीं आएगा उनके नाम यहां दिखा देंगे, दिखाएंगे इसके लिए कि भाई आपने भेजा होगा, मेरे को नहीं मिला तो दोबारा भेज देना ये रिपोर्ट। हे ज्ञान दीपक, ये जागृति प्रति समय, ओ हो, ये जागृति प्रति समय। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा, पंच भाव, उन पंच भाव में सिद्ध परमात्मा में 3 भाव नहीं होते हैं, 2 भाव होते हैं। ये 3-2 का दिन वो सिद्ध परमात्मा आ गए। औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव और औदयिक भाव, ये 3 भाव सिद्ध परमात्मा में नहीं होते। क्षायिक भाव होता है और पारिणामिक भाव होता है। मगर ये पंच भावों में मैं पंचम परम पारिणामिक भाव, ये 2 भी मैं नहीं हूं। सिद्ध भगवान ये नहीं मानते पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव मैं हूं। क्षायिक भाव भी पड़ोस में देखा है, ऐसा पड़ोस में देखा।
आज जिनके अंतर में ये निर्णय पक्का हुआ है, ऐसा तुम्हारी यही पात्रता हो। तुम्हें निकट काल में जो सम्यक दर्शन की गारंटी दी है, उसकी पहचान क्या, उसकी पात्रता क्या, प्रमाण क्या? प्रमाण ये कि चैतन्य शब्द सुनते ही तुम्हें ये हकार आता है। हकार ये प्रमाण है। हकार का भाव, ये हकार जो है, ये हकार प्रमाण है। ये चैतन्य की पुकार। ऐसा हो, मेरा तो वश चले तो ये तो पूरी दुनिया में, अभी तो वो टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम आने वाला है, सोच रहे हैं ऐसा कि अभी तो अरिहंत चैनल के ऊपर इतने ज्ञान दीपक है जो अरिहंत चैनल पर देख करके इसमें जुड़े हैं। अरिहंत चैनल के ऊपर देखा प्रवचन तो पहली बार सुना, जिनवाणी चैनल पर सुना। ऐसा कोई भी व्यक्ति पूछता है ना, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं उनको कहता हूं जितनी ये वाणी चैनल के माध्यम से, ये चैतन्य जो कहीं सुनने को नहीं मिलती, क्रियाकांड 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 सब जगह सुनने को मिला, ये वाणी को पहुंचा। अभी तो पेन ड्राइव के अंदर भी प्रवचन अंदर स्टोर करके रख करके, ढेर सारे पेन ड्राइव तैयार करके रखने वाला हूं मेरे पास में। जहां पर गया जिनको चाहिए उनको दो, कभी भी उनको मौका मिले। कल ही एक भाई साहब थे, उनको मैंने 2000 घंटे के प्रवचन एक ही पेन ड्राइव में दे दी, तैयारी ही वहां पर तैयार रखे थे, ले जाओ। क्योंकि ये वाणी हजारों 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 लोगों तक पहुंचे भगवान, ऐसा भाव है। क्योंकि ये दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। ऐसा है भगवान। चैतन्य चैतन्य, आज पूरे दिन भर ये चैतन्य 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 की पुकार होगी और होगी। ये इसलिए कह दिया कि तुम्हारा मोबाइल फोन अपने पास में रखना, अपने साथ में ही रखना। कभी भी सत्संग शुरू हो, ध्यान से पूर्व तत्व विचार पूरे दिन भर होगा। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ओहो, मैं दो में भी नहीं, मैं तीन में भी नहीं, मैं भेद में नहीं, मैं एक चैतन्य सत्ता। लोक और अलोक ये दो भेद में भी नहीं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक के तीन भेद में भी नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। पंच के प्रपंच से पार परमात्मा। क्योंकि पंच के भेद में ही प्रपंच है। यहां तो ये कि दो भेद, जहां पर उसका भी भेद का विकल्प खड़ा हुआ, पांच की तो बात दूर। ये साप है, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और उस पर्याय में एक सत्ता को न देख करके पर्याय को देखा। पांच पांच की तो बात नहीं, एक सत्ता को न देख करके दूसरे को देखा, तो फिर विकल्प खड़ा हुआ। सोने में सोने को न देख करके चूड़ी को देखा कि सोने का वो अपमान हो गया। क्योंकि वो कहता है मैं नित्य हूं और मेरी ओर न देखता, नहीं देखता, और तू अवस्था की ओर देखता है। दूसरा भी विकल्प, और विकल्प हमेशा दूसरे से होता है। एक हो तो विकल्प कहां, एक में विकल्प नहीं है। इसलिए तो पर्याय से पार ऐसा एक ध्रुव चैतन्य तत्व सदैव निर्विकल्प है। पर के साथ जुड़े तो विकल्प है, अपने में है यह निर्विकल्प है। यह निर्विकल्प ज्ञायक देव में, मैं निर्विकल्प ज्ञायक देव।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो